हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वर्षा चौधरी एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुटैप हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वेलफेयर स्कीम एजुकेशन सेक्टर में हिमाचल प्रदेश के। इससे पहले हमने प्राइमरी लेवल पर गाइस डिस्कस कर ली थी एजुकेशन स्कीम्स, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसे सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे। ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस प्लीज ज्वाइन आर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको रेगुलरली ये वीडियोस मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शाम को 8 बजे ये क्लास लेते हैं, जहां पर हम HPGK को डिस्कस करते हैं। ऑल्सो गाइज ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन सारी वीडियोस की PDF मिल जाएगी, जिससे कि आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कमिंग ऑन टू दी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस लेक्चर गाइज, इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चन जो दिया था, होमवर्क क्वेश्चन, उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है संदीप ने, नीरज ने और आदित्य आपने। वेल डन गाइज, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि कुछ स्टूडेंट्स पहले आंसर कर रहे थे और मे बी वो आंसर नहीं कर रहे, जैसे अक्षय, मोनिका। गाइज जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी करते रहो, रेगुलरली पढ़ते रहो, बिकॉज तभी फायदा है। एक तो पुराना रिवीजन करना जरूरी है, बिकॉज हमारा माइंड वरना रिटेन नहीं करता है, ढंग से भूल जाता है इन्फॉर्मेशन को। साथ ही साथ कॉन्टिन्यूसली पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने कोई लेक्चर मिस किया और उसी लेक्चर में से क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर कंटेंट गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर स्टेटस कैसा है सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन का हिमाचल में। अकॉर्डिंग टू द डेटा टिल दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 तक जो हिमाचल प्रदेश में 932 गवर्नमेंट हाई स्कूल्स थे। साथ ही साथ 1869 गवर्नमेंट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे और 139 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस थे। उसमें क्या है, 7 जो है वो संस्कृत कॉलेज है, एक SCRT था। SCRT जो है वो एजुकेशन ट्रेनिंग देता है, एलिमेंट्री एजुकेशन ट्रेनिंग और एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं, जैसे BEd होती है, और एक BEd का कॉलेज और एक फाइन आर्ट का कॉलेज स्टेट रन करती है, स्टेट की साइड से। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हिमाचल में काफ़ी अच्छा स्टेटस है ऑफ सीनियर सेकेंडरी, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत है, बहुत सारा और भी इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत है। ना कमिंग ऑन टू अ स्कीम गाइस, तो ये जो स्कीम्स हैं ये सारी इकोनॉमिक सर्वे से ली गई हैं, ठीक है, ऑथेंटिक है। हम लोग अपनी पहली स्कीम की बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करेंगे। पहली जो स्कीम है वो है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। छात्रवृत्ति योजना के अंदर क्या है, SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए है ये, ST के लिए नहीं है। इस गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल है, पर मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें से आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में से दिया है, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये जो योजना है, ये जो स्कीम है स्कॉलरशिप, ये किन स्टूडेंट्स को मिली है, SC और OBC के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा कि 1250 स्टूडेंट्स को ये दी जाएगी SC में, और 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ OBC उनको अवेलेबल होगी, ठीक है, जो मेट्रिकुलेशन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। इसके अंदर 12,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे SC के स्टूडेंट को, और 10,000 रुपये दिए जाएंगे OBC के स्टूडेंट्स को हर साल। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड स्कॉलरशिप स्कीम की, डैट इज स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। ओके गाइस, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें दिए जाएंगे। इसके अंदर ऊपर हमने बात की थी तो वो SC और OBC के स्टूडेंट्स के लिए थी, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने मेट्रिकुलेशन एग्जाम में, उन्हें 10,000 रुपये मिलेंगे हर महीना। कितने बच्चों को दिया जाएगा, ये टॉप 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलेगी। हमारी तीसरी स्कीम है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इसके अंदर 100 लड़कियां और 100 लड़कों को मिलेंगी जो कि स्टूडेंट होंगे मैट्रिक लेवल के, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हो गई है ये जो स्कीम है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जिसके अंदर 11,000 रुपये दिए जाएंगे। तो SC OBC जनरल कैटेगरी एंड देन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए स्कीम आ गई है। आप इन्हें अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में लिखना चाहते हो तो उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। उसके बाद फिर हमारी फोर्थ स्कीम है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना गाइस। तो ये हिमाचली लड़कियों के लिए, हिमाचली गर्ल स्टूडेंट के लिए जो कि वाल्मीकि फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर 9,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
ओके, एंड आवर फिफ्थ स्कीम इज इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। इसके अंदर 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे मेरिट लिस्ट बेसिस पे 10+2 यानी 12th क्लास में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उस आगे कोर्सेज के लिए उनको कितने 10,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल में। सो ये हमारी 5 स्कीम हो गई गाइज, आई होप आपको ये क्लियर होंगी। नाउ कमिंग ऑन टू अ सिक्स स्कीम, दैट इज सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहाड़ स्कॉलरशिप। ठीक है, ये सैनिक स्कूल की साइड से होगी, जो सैनिक स्कूल सुजानपुर में है स्पेसिफिकली वहाँ के बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे जो है वो रेजिडेंट होने चाहिए एचपी के, बोनाफाइड रेजिडेंट और एचपी। और कौन सी क्लास के लिए है ये? 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, और उसके अलावा एनडीए की स्कॉलरशिप स्कीम भी चलाई गई है। एनडीए स्कॉलरशिप जो है वो डिफरेंट रेट्स दिए जाएंगे कैडेट्स ऑफ एचपी हु आर गेटिंग ट्रेनिंग एट एनडीए। ठीक है ना, एनडीए अकेडमी में जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला जी के नाम पर है ये, तो इससे थोड़ा आइडिया ये भी लग जाता है कि ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। कितनी टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो कि साइंस आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कितने की स्कॉलरशिप है? ये 15,000 रुपये की महीने में स्कॉलरशिप हर साल स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, गाइस ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। इसमें क्या है, डिग्री कोर्सेज के लिए दी जाएगी आईआईटीज़ में, एआईएम में, फॉर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज इन आईआईएम और आईएसएम धनबाद एट झारखंड एंड आईएएस बेंगलोर। वन टाइम अवार्ड दिया जाएगा इसके अंदर 75,000 का। यानी अगर कोई बच्चा डिग्री कोर्स करना चाहता है आईआईटी से, एआईएम से, या फिर पीजी डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है आईआईएम से, आईएसएम से, या फिर आईआईएस बेंगलोर से, तो उसको वन टाइम अवार्ड दिया जाए, स्कॉलरशिप दी जाएगी 75,000 की। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप, ये भी मिलिट्री के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जो इस कॉलेज में 8th से लेके 9th क्लास तक के बच्चों के लिए, देहरादून में है ये कॉलेज, वहां पर दी जाएगी स्कॉलरशिप 20,000 पर एनम। ओके, अब तक इसके अंदर 8 स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं अपनी आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम की गाइस। तो इसके अंदर जो बच्चे आईआरडीपी फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट के एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। जैसे 9 से लेकर 10th तक के बच्चों को 300 रुपये। ठीक है, 11th के बच्चों को 800 रुपये, 11 to 12th के बच्चों को 800 रुपये, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको 1200 रुपये। साथ ही साथ जो हॉस्टलर भी हैं, कॉलेज में है लेकिन जो डे स्कॉलर्स होंगे उन्हें 1200, जो हॉस्टलर्स हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको 2400 रुपये, क्योंकि उनके हॉस्टल की फीस भी होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो आर्म फोर्सेज में जो पर्सनल है उनके बच्चे जो होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। 300 फॉर बॉयज एंड 600 फॉर गर्ल्स पर मंथ, किसके 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए। ऐसे ही डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है इसके अंदर भी अवेलेबल फॉर, लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ चिल्ड्रंस ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल। ठीक है, किल्ड और डिसेबल इन डिफरेंट वॉर एंड ऑपरेशन, उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। उसके अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम है ये। इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो अवेलेबल होगी एजुकेशन लोन पे। ठीक है, अप टू मैक्सिमम कितने तक लोन होना चाहिए? 10 लाख तक के लोन के लिए, जो बच्चे हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हैं लेकिन इंडिया में। द इंटरेस्ट जो होगा इसके ऊपर वो 4% पर एनम लगेगा एजुकेशन लोन पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि ये एजुकेशन लोन पे सब्सिडी की स्कीम है। ओके, उसके बाद फिर हम बात करें तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है फॉर SC ST OBC स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वनरेबल सेक्शन को कवर करती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी है आपको? सबसे पहले किसके लिए है? तो SC स्टूडेंट के लिए जिनकी जो सोर्सेज है, जिनके गार्जियन की जो इनकम है वो 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उन्हें मिलेगी ये स्कॉलरशिप। ठीक है, 3,000 रुपये मिलेंगे। जो नॉर्मल बच्चे डे स्कॉलर्स होते हैं, जो हॉस्टलर है, उनको 6,250 मिलेगा। SC के अलावा ST में जो बच्चे हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। उनके पेरेंट्स की इनकम, जो इनकम क्राइटेरिया वो सबके लिए डिफरेंट है। SC के लिए डिफरेंट, ST के लिए अलग है और OBC के लिए अलग है। ST के लिए इनकम क्राइटेरिया क्या है गाइस? 2 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनके पेरेंट्स की इनकम। अगर हम OBC की बात करते हैं गाइस, तो OBC में जो इनकम है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2,50,000 से। ठीक है, और किस क्लास के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट से लेके 10th तक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक वन टाइम एडहोक ग्रांट भी अवेलेबल की जाएगी।
ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इट्स कवरिंग द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इस वजह से। नाउ कमिंग ऑन टू दी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू SC ST एंड OBC स्टूडेंट, वो प्री मैट्रिक जब ये पोस्ट मैट्रिक में हम लोग बात करेंगे तो ST SC कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं जिनकी गार्जियन की इनकम 2,50,000 से कम होती है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, और OBC में जो इनकम क्राइटेरिया हो जाएगा वो 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, सो इन सारे बच्चे ये जो है ये इस स्कीम को, इस स्कॉलरशिप स्कीम को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा मेरिट का मीन स्कॉलरशिप है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हो। हमने ST SC OBC जनरल कम्युनिटी ट्राइबल सबकी बात कर ली, अब हम माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं। तो इसके अंदर माइनॉरिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। कौन कौन सी माइनॉरिटी? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, स्टूडेंट शुड हैव नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो 2.50 लाख से कम होनी चाहिए, से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक स्कीम हो गई। फिर एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी, जिसके अंदर जो बच्चे 11 से लेके PhD तक के लिए अवेलेबल है माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, जिनके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, उनके जो पेरेंट और गार्जियन है उनकी इनकम जो है वो 2 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कीम फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है गाइस। इसके अंदर स्कीम हमने किस किस की बात कर चुकी है? जनरल कैटेगरी, OBC ST SC माइनॉरिटी, और अब हम बात करें डिसेबल कैटेगरी के, जिसके अंदर बच्चे वो जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, ठीक है, उनको मेडिकल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और हुज पेरेंटल इनकम, जिनकी पेरेंटल इनकम जो है वो 2,50,000 से कम होगी, उनको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये हमारी बात हो गई गाइस सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर लेवल एजुकेशन पे हिमाचल में स्कॉलरशिप स्कीम्स किस तरह से अवेलेबल है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कि संस्कृत एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर रही है हिमाचल की गवर्नमेंट। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट किए गए हैं संस्कृत एजुकेशन को डेवलप करने के लिए फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेनली इसके अंदर किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है कि स्कॉलरशिप दी जाए स्टूडेंट को जो कि हायर और सीनियर सेकेंडरी पे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, ताकि उसे हम प्रमोट कर सके संस्कृत एजुकेशन को। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, उनको अच्छी सैलरी दी जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो। अदर देन दैट मॉडर्नाइज करे संस्कृत स्कूल्स हैं, जो जो संस्कृत स्कूल्स हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, स्पेसिफिकली इसके फोकस करके पढ़ाई होती है, जिसके अंदर वहाँ के स्कूल्स को मॉडर्नाइज किया जा सके। साथ ही साथ ग्रांट फॉर वेरियस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ संस्कृत एंड फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी संस्कृत के प्रमोशन के लिए, साथ ही साथ संस्कृत एजुकेशन में रिसर्च की जा सके, नई नई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके उसको पढ़ा सके, मोर और ज़्यादा इनोवेटिव और इंटरैक्टिव बनाया जा सके, उसके लिए ग्रांट अवेलेबल की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जिन पर अभी हिमाचल की गवर्नमेंट फोकस कर रही है ताकि वो संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट कर सके। उसके अलावा और कौन कौन से एजुकेशन इनिशिएटिव गवर्नमेंट की साइड से अडॉप्ट किए गए हैं? फर्स्ट वन इज़ फ्री एजुकेशन टू हैंडीकैप चिल्ड्रन। हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्टेट, जिनकी डिसेबिलिटी, जिनके अंदर या हैंडीकैप जो है 40% से ज़्यादा है डिसेबिलिटी। जैसे कि हमने बात किया क्राइटेरिया क्या है, 40% से डिसेबिलिटी जिनकी ज़्यादा होगी उनको स्टेट की साइड से यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाएगी। फिर सेकेंड जो है हमारा वो है फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है, फ्री एजुकेशन गर्ल चाइल्ड्स को प्रोवाइड की जाएगी स्टेट की तरफ से यूनिवर्सिटी लेवल तक, जिसके अंदर वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन भी आएगी, ठीक है, वो सारी उसकी जो फीस है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी फॉर गर्ल चाइल्ड। इसके अंदर हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं, जब ये फीस बोली जाती है कि फीस जो है वो एग्जाम्प्ट की जाएगी फॉर द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट, उसके अंदर हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं। उसके अलावा IT की एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे। सेल्फ फाइनेंस बेसिस क्या होता है कि जो स्कूल्स हैं वो खुद अपने आप स्टार्ट करेंगे IT की एजुकेशन देना एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हर महीने हर बच्चे से 110 पर मंथ पर स्टूडेंट चार्ज करता है स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग IT एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट है SC कैटेगरी के और BPL फैमिली से जो बिलोंग करते हैं आर गेटिंग 50% फी कंसेशन इन दिस, उन्हें 50% का फी कंसेशन भी मिलता है इन इफ दे वांट टू ऑफर IT एजुकेशन, अगर वो IT एजुकेशन एंड कंप्यूटर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस हमारे होमवर्क क्वेश्चन की। ये हमारी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और जो हायर एजुकेशन लेवल है उसमें हिमाचल का क्या क्राइटेरिया, कौन कौन सी स्कीम है, किस तरह से प्रमोशन हो रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, उसे कौन कौन अवेल कर सकता है, यानी कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल है इस स्कीम में। तो आपका पहला ऑप्शन है वो बच्चे जो ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो बच्चे जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो बच्चे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ये सारे ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस स्कीम को अवेल, इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। तो आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके अंदर आपको ये बताना है कि जो संस्कृत एजुकेशन है वो किस तरह से इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, कैसे प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। तो क्या रोल है संस्कृत एजुकेशन का, क्यों हमें संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है फॉर प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कीप इन माइंड कि आपको ये जो आंसर है वो 60 वर्ड्स के अंदर देना है, एज इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, you can also mail us on this email id. Have a great day guys, and take care, keep studying.